हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम भगवद गीता और भागवतम जैसे महान साहित्य और ग्रंथों को जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि जी सब ग्रंथों से क्या सीख सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग, 16 और 18 श्लोक पर चर्चा करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र ने आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो आइए दोस्तों, इसका तात्पर्य देखते हैं। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को बहुत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने और राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को बैठाने की यह बेवकूफ़ी सराहनीय नहीं थी। इन लक्षणों से यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा का सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु और अन्य राजाओं समेत सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सभी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। मित्रों, यहाँ हम राजा धृतराष्ट्र से यह सीख सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति पर मोह और लालच का पर्दा लग जाता है तो व्यक्ति की सोचने की शक्ति भटक जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने में पाप को नहीं देखता। धृतराष्ट्र राजा थे, अगर वो चाहते तो ये इस युद्ध को रुकवा सकते थे, पर उन्होंने अपने पुत्र मोह में अधर्म को चुना था। पर वो जानते थे कि ये इस महायुद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऐसे ही जब हम अपने जीवन में कुछ गलत करते हैं तो हमें पता होता है कि ये गलत है, और कभी कभी हमारे भीतर से आवाज़ भी आती है कि ये गलत है। पर अगर हम फिर भी गलत करते हैं तो हमें उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। राजा धृतराष्ट्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी मोह और लालच के कारण धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सारा का सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु और अन्य सभी पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सब राजा धृतराष्ट्र की वजह से होने जा रहा था। दोस्तों, जब भी हम कोई बड़ा डिसीजन लेने जाते हैं ना, जब हम बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं तो हमें ये अवश्य देखना चाहिए कि ये डिसीजन कहीं किसी के मोह में आकर या फिर लालच में आकर तो नहीं लिया जा रहा, क्योंकि ऐसे इस डिसीजन का परिणाम आगे बहुत बुरा होता है। इसलिए हमें मोह और लालच को ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे आने वाले श्लोकों के लिए आपको अगली वीडियोस का इंतज़ार करना होगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे हम भगवद गीता के पूरे 700 श्लोकों को कवर करेंगे, और भगवद गीता ही नहीं, श्रीमद् भागवतम भी, जो भगवान का श्री कृष्ण का चरित्र है, उसे भी जानेंगे और अन्य सभी शास्त्रों का निचोड़ यानी मर्म जानेंगे। सभी शास्त्रों का सार क्या है ये समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।